भाई रमज़ान में प्राइस हाइक क्यों हो जाता है? प्रॉफिट टेकिंग। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी इकोनॉमिक टर्म्स में आम आदमी पे क्या हो रही है? हमारी एनर्जी प्राइसेस। अभी नई गवर्नमेंट आ रही है, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए काम किया जाएगा, रमज़ान पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस हो रहे हैं, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। 2024 का साल भी कोई पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। क्यों? मैंने आपको कहा, गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, पेट्रोल के ऊपर लेवी, तो जीएसटी क्या पता IMF दोबारा कर दे। अभी ये सब चीज़ें माइंड यू ये IMF के प्लान पे जाने से पहले हैं। 2013 से 15 के दरमियान जब CPEC पाकिस्तान में आ रहा था जी, तो उसको सेल आउट किया गया था, पब्लिक को बेचा गया था कि बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है और $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी और BRI इंटरनेशनल कनेक्शन आ जाएंगे और आम आदमी की ज़िंदगी पाकिस्तान में बेहतर होगी, बैरून मुल्क से लोग नौकरियां करने के लिए आएंगे, पाकिस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। वो किधर है? नो डाउट कि जिस लेवल पे, जिस तरीके से, जिस मैनर में इसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, वो उस तरह उसने उसके करीब भी कोई रिजल्ट अचीव नहीं किए। दोज हु आर रिच शुड हेल्प द अदर्स। 2023 में भी, 24 में भी ये मैसेज बार बार था कि अब ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, खैरात ज़्यादा करें। ये रियलिटी है, बट खाली इस पे नहीं रह सकते। अब दुआओं और चंदे पे अगर बात आ गई फिर तो मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई है। नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। तो क्या करें? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हमें ये कह रहे हैं आगे कि जी दुआ और चंदे पे चलेंगे गाँव। मैंने तो कहा नहीं है ये, आप यही एग्जैक्टली यही बात, मैंने वेलफेयर की बात की है। वेलफेयर इज चंदा यार। तो फिर जो नॉर्वे कर रहा है या जो वेलफेयर स्टेट है वो चंदा दे रही है, वो खत्म कर वो टैक्स कितना ले रहे हैं? तो आप भी लें, सर्विस डिलीवर कर रहे तो हैं, आप भी लें, आपको मना किया, आप सर्विस डिलीवरी नहीं कर रहे। लेकिन जब नहीं, तो जब टैक्स ज्यादा करते हैं तो आप और हम लोग ही फिर बोलते भी हैं क्योंकि नहीं देना। इट्स अ विशियस साइकिल। हाँ, तो वही बात है ना, डिलीवर वी वोंट वांट टू गिव तो टैक्स। हु विल स्टॉप दिस? पाकिस्तान में पाकिस्तानी या तो मर जाएं, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दें, या आप कह रहे हैं हम यहाँ से निकल जाएं, ऐसे हम बाहर निकल जाएं। आप यू आर misrepresenting my, yes, no, I'm not misrepresenting. आप misconstrue कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। कर रहे हैं आप एक आम आदमी को ये कह रहे हैं कि या वो पाकिस्तान में रहे और मर जाए या वो बाहर चला जाए। मैंने तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये क्या है? पाकिस्तान छोड़ दें। अच्छा, पाकिस्तान छोड़ने से ठीक हो जाएगा। रोमानियन एग्जांपल है कि इफ योर कंट्री इज नॉट गुड, लीव द कंट्री। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। आज हमने कुछ डिफरेंट करने का सोचा था विद रिस्पेक्ट टू ऑल द इंटेलेक्चुअल जार्गन्स जो बोले जाते हैं और पॉडकास्ट के अंदर बातें की जाती हैं। तो एक आम आदमी के लिए, द कॉमन मैन इन पाकिस्तान, वो किस किस्म की प्रॉब्लम फेस कर रहा है और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन पर्सन हम किन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर डोमिनेट होना शुरू होगी। विद ऑल दैट इज़ गोइंग अराउंड इन पाकिस्तान, जो पॉलिटिकल केओस है, इकोनॉमिक टर्मोइल है, सोशल लेवल पर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उसके बाद एक आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट होना शुरू होगी। यार ये पॉडकास्ट आपने मेरे बगैर कैसे शुरू? यार ये आप कैसे अंदर आ गए? नहीं, रूम की तो मेरे पास होती है। ये लॉक नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा था इकट्ठे डिस्कस करेंगे। जी हमने कहा था, लेकिन कैसे आपको, मुझे तो आपने कैसे सोचा कि आप एक अकेला पर्सपेक्टिव दे देंगे लोगों को? नहीं, मैं आपके साथ बैठूंगा, हम लोग इसको करेंगे। मुझे पता ही नहीं था कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको खुद नहीं बताया था क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप एक सिंगल माइंडेड जो डिस्कशन है हम लोगों को वो दे दें। नहीं, मेरे ख्याल से खुद मैंने कोशिश की थी कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन ना कन्वे की जाए, लेकिन मेरे रिसोर्सेज हैं, बता दिया आपको। क्या डिस्कस कर रहे हैं? चले, मैं आज हम जो टॉपिक लेके आए थे उसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ अ कॉमन मैन, कि एक आम आदमी, और क्योंकि आप एक आम आदमी भी हैं जी, तो आपसे हम एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और वो सारा सिस्टम चल रहा है, तो उस लिहाज से कि आम आदमी को प्रॉब्लम फेस क्या करनी पड़ती है। हम इसमें इकोनॉमिक थ्योरीज और जार्गन्स बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, यू आर गुड विद दैट, ऑल ऑफ दैट, लेकिन क्या वो एक आम आदमी के लिए GDP, फिस्कल डेफिसिट, इस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं? उसको कितना वैल्यू करती हैं? उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट कितना आता है? ठीक बात है आपकी। इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इसमें आप देखिए कितनी चीज़ें जो इंसान डिस्कस कर सकता है। सबसे पहले तो एज ए कॉमन मैन हम सोचें तो एक सिर्फ जार्गन बोलूँगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जैसे, कि मैंने जो सर्वाइव करना है, जो मैंने डेली लाइफ गुजारनी है, उसको कैसे गुजारना है, जबकि कि हर चीज़ की जो प्राइस, अब रमज़ान आया है, खाने पीने की अशिया की प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस हमने डिस्कस किया हुआ पहले भी कि रिसेंट प्राइस हाइक्स जो हुई हैं उसके बाद ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मैं अपने एम्स, अपने एम्बिशंस, अपनी कोई आपकी क्रिएटिविटी, अच्छा, आपने मेरे शो में आज बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की, मैं आपका बहुत मेरे शो में
मैं आपको हर जगह पे रोकूंगा अब। ठीक है। आपने लफ्ज यूज किया कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, लिविंग सॉरी जो भी है, हाँ जी। और रमज़ान में ज़रा बताइए रमज़ान में प्राइस हाइक क्यों हो जाता है? वही चीज़ें जो 2 दिन पहले सस्ती मिल रही हैं एकदम महंगी हो जाती हैं, व्हाट्स बिहाइंड दिस? सिंपल, वंस अगेन गोइंग इनटू द विदाउट गोइंग इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑल, प्रॉफिट टेकिंग, होर्डिंग। तो आप ये कहते और हैं इसका मसला क्या है, इसका ब्लेम किस पे है? ऑफ Yes. कोर्स किस पे? स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट, ये जो हम बात करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, सीएसएस ऑफिसर्स, इनके ऊपर, अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है पूरी, True. जिनकी जॉब है ये। तो ये पर्सनल ग्रीड नहीं है जो रिटेलर्स की ये सजेस्ट वो तो है, उसको रोकना किसने? वो तो शुरू से है ना, इंसान जब से बना है। चेक्स एंड बैलेंसेस इसीलिए होते हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए, तो हम क्यों नहीं रोकते? मतलब दिस इज डिप्लोरेबल, सैड, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी बीइंग अ मुस्लिम कंट्री इस अरसे के अंदर, और ख़ास तौर पे जो हम बार बार, मैंने इस पर लिखा भी है, हमने बात भी की है सिंध के फूड प्राइस क्राइसिस कितना ज़्यादा है फूड प्राइसेस का, उसके बावजूद उसमें मजीद हाइक, और आपकी इनकम लेवल्स, जॉब्स वगैरह, वो सब कुछ काम। मैं सिर्फ बात कर रहा था कि एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अक्सर पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं ना, कि इंसान, हम लोग वैल्यू एडिशन क्यों नहीं करते? ये सब चीज़ें तब ही अच्छी लगती हैं, ये बातें, जब आपके टेबल पे खाना हो। True. अगर आपके टेबल पे खाना नहीं है, अगर आपके यू डोंट हैव अ रूफ ऑन योर हेड, तो आप कैसे, मतलब पॉजिटिविटी या कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो वो क्या है, वो मैस्लोज हायरार्की, उसमें कैसे ऊपर जा सकते हैं आप? तो एज अ कॉमन मैन, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, एज अ यंगस्टर, हम सबकी एक ये कंसर्न है कि हमारी जो एनर्जीज हैं, हम अक्सर उन चीज़ों में हमें जाना पड़ता है इकोनॉमिक इम्पेरेटिव के लिए, जो नहीं जा सकते, जो जिसमें नहीं जाना चाहिए। ये बताइएगा कि क्योंकि आपने स्टेट का जिक्र भी किया, बहैसियत स्टेट, रियासत, सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी इकोनॉमिक टर्म्स में आम आदमी पे क्या हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी जो है हमारी एनर्जी प्राइसेस। अच्छा, घर जो चलता है, बिजली, अब तो गैस की कीमतें, सब चीज़ें, इस एनर्जी प्राइसेस का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि इसकी वजह से खाने पीने की अशिया भी बहुत बढ़ जाती हैं, इसकी वजह से आपके पेट्रोल कॉस्ट भी, सब कुछ। बट डोंट यू थिंक कि वो स्टेट के पास इतना लीवे है ही नहीं? है, बिल्कुल है। देखे ना, अच्छा, ये वही बात है जो अभी स्टूडेंट्स भी कर रहे थे कि सर हमें तो ये बेसिक समझ नहीं आता, हम आगे फिर कैसे, मतलब भाई कहीं स्टार्ट तो करें। कि हम लोगों का, इस पे मैंने आर्टिकल पे लिखा था अभी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, एक डिफीटिस्ट माइंडसेट है, शिकस्ताना सोच। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये है। बस अपने से ब्लेम बाहर, कोई शुरू तो करें। अच्छा, अब ऑयल एंड गैस है, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नहीं देखा, पता नहीं, आप मुझे बताएं अगर आपने देखा है, कि ऑयल एंड गैस के ऊपर कोई शो होता हो कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, इस पाकिस्तान की इकॉनमी। क्योंकि आम आदमी को समझ नहीं, आम आदमी नहीं, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी तो उसका बेनिफिशियरी होगा ना, या गॉड फॉरबिड उसका विक्टिम होगा, जिस तरह हो रहे हैं। लेकिन जो आपने स्टेट की बात की थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एनर्जी को सॉल्व करें। वो किस तरह लेवरेज की बात कर रहे थे आप? आम आदमी को क्या पता पेट्रोलियम लीवे क्या चीज़ है? नहीं, मैं आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा है, उसको तो चाहिए कि मुझे सस्ता दे दो। तो मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूँ, आपने सवाल पूछा ना गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट एनर्जी के ऊपर काम कर सकती है। बाकी लूटते रहें, करप्शन करते रहें, जो मर्जी करते रहें, कम से कम कोई सस्टेनेबल मॉडल ऑफ एनर्जी लेके आएँ। उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, इन चीज़ों को कोई, मतलब हम इंपोर्ट लेड इकॉनमी है, हमारा इंपोर्ट का बिल का 25% हिस्सा एनर्जी की इंपोर्ट होता है। तो कम से कम मैं कहता हूँ बाकी सब चीज़ें चलती रहे। अगर एक चीज़ के ऊपर रिलीफ देना है, एक चीज़ के ऊपर कोई सुकून या रिलीफ देना है, वो एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखें, पिछले साल अगस्त में कितनी स्पाइक थी, और इस बार उससे भी डबल होगी। इस दफा गैस के बिल्स ही बहुत ज़्यादा हैं आम आदमी के। 1992 से गैस की प्रोडक्शन पाकिस्तान की डोमेस्टिक, इट्स ऑन द डिक्रीजिंग साइड। बिल्कुल ठीक है। आप अब जो मर्जी कहते हैं प्राइवेटाइजेशन और ये जो बातें सुन सुन के ना, क्लिशेड, आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप कहें कि जी कोलेस्ट्रॉल का इशू, फॉर इंस्टेंस, आप कहें कि ठीक है मैं आज से गोश्त खाना बंद करता हूँ, आप गोश्त खाना बंद कर दें, एक चीज़, लेकिन मीठा खाते रहें, रात को 4-4 बजे सोएं, बाकी सिगरेट पिएं, हर चीज़ गलत करें, तो क्या खाली अपना गोश्त खाना बंद करने से आपकी सेहत ठीक हो जाएगी? नहीं। तो मुल्क में जो मर्जी होता रहे, खाली प्राइवेटाइजेशन करने सब ठीक हो जाएगा? अच्छा, एब्सोल्युटली नॉट। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट वन फॉर ऑल सोल्यूशन। कोई दुनिया में किसी भी चीज़ का सोल्यूशन वन फॉर ऑल नहीं होता। इट्स ऑलवेज टू थिंग्स। पहला, कॉन्टिन्यूम के ऊपर, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। दूसरा, इन क्या कहते हैं, इन रेफरेंस टू अदर थिंग्स, होल कॉन्टेक्स्ट। करप्शन आपकी, वंस अगेन इस पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं या जो प्राइवेट फर्म्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो सही तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिर्फ अपनी, मैंने इस पे हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, क्राइसिस ऑफ मोरालिटी है। अच्छा, अगर मोरल वैल्यूज ही हो ना आप में, कम से कम, तो आप जिसके लिए हैं आप उसका काम तो करेंगे ना। मोरालिटी तो सब्जेक्टिव होती है ना हर बंदे की। बहरहाल हाँ, वो तो आप, लेकिन चलें एक बात करते हैं, अभी नई गवर्नमेंट आ रही है जी,
और वो बहुत ज़्यादा इस तरह के बयानात भी दे रहे हैं कि जी आम आदमी की ज़िंदगी के लिए काम किया जाएगा, रमज़ान पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस हो रहे हैं। इसका कोई फ़र्क पड़ेगा ये जो शॉर्ट टर्म छोटे छोटे से पेपर ओवर करने की कोशिश करते हैं? देखें, पहली चीज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनफॉर्चुनेट, मुझे वैसे ही लोग कहने लगे कि आप तो नेगेटिव न्यूज़ ही देते हैं, लेकिन रियलिटी चेक पहले भी दिया था, दोबारा 2024 का साल भी कोई पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। बल्कि बहुत अच्छा क्या नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। ठीक है। एक आम बंदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? मैंने आपको कहा गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, पेट्रोल के ऊपर लेवी, तो जीएसटी, क्या पता आईएमएफ दोबारा कर दे। अभी ये सब चीज़ें माइंड यू ये आईएमएफ के प्लान पे जाने से पहले हैं। जब उस पर आप जाएंगे, जो कि आजकल बातें चल रही हैं, तो दिस विल ओनली एक्सेसरबेट वर्सन, और बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो रियलिटी चेक के तौर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए आम बंदे के लिए अब आगे बजट शुरू हो जाएगा, बजट के लिए लोग कहने लग जाएंगे कि बजट क्या कहते हैं, पीपल फ्रेंडली बजट। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप आम आदमी को कह रहे हो खुदकुशी कर ले बेचारा। नहीं, खुदकुशी ना करे, इसके लिए मतलब किसी फूल्स पैराडाइज में ना रहे। लेकिन प्लान ऑफ एक्शन क्या बन सकता है उस बेचारे का? वो तो एक बड़ी लिमिटेड सी सैलरी में, लिमिटेड सी फिजिकल स्पेस में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। ऊपर से आप जो इकोनॉमिस्ट हजरात हैं वो आके हमारे ऊपर एक और बम गिरा देते हैं कि जी ये और भी बुरा होगा। सो फॉर द कॉमन मैन इट्स अ डेथ सेंटेंस। देख, अब मैं इसका क्या आपको जवाब दूं? सबसे पहले इसमें भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। फॉर दैट कॉमन मैन हु इज़ लिटरेट एंड हु इज़ प्रिविलेज्ड भी मैं कहूँगा, जो कि लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है, जो कि इंटरनेट अफोर्ड कर सकता है यूसेज, उसके लिए इस चीज़ से फाइट करने का बड़ा अच्छा तरीका है अपनी इनकम को डॉलराइज करें। मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अर्निंग इन पाकिस्तानी रुपी। This is, if there is one advice that I can give to the youngsters and the youth, is to stop thinking about earning in Pakistani rupees. वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है पिछले 5-6 सालों में, 300 गुना करेंसी हमारी डेप्रिशिएट। इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, हम ये CSS में ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं सब, आप अपनी स्किल। लेकिन इसके लिए मसला क्या है? बट अनफॉर्चुनेटली जो यूथ वाली साइड भी है ना, जो उसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं, उनके लिए भी ना वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगते हैं। फौरन कुछ नहीं होता। फौरन क्योंकि सिस्टम और लाइफ अलाउ नहीं करती स्पेस। नहीं, हर चीज को तो फिर आप इस पे ना दें, अपनी पर्सनल चीज को रखूंगा इसके ऊपर। नहीं, पर्सनल, इफ आई वांट टू लर्न अ स्किल, मुझे 6-7 महीने लगते हैं। इफ आई वांट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, मुझे 6-7 महीने लगते हैं। तो मेरे पास साल की फिजिकल स्पेस नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैनेज तो फिर किसी ना किसी तरीके। अगर आप मेरे से पूछें कि चोरी कर लें, नहीं चोरी करें, नहीं, वो डाका डाल लें, शायद आपकी मोरालिटी हो। मैं दैट्स व्हाट यू आर लीडिंग टू द कॉमन मैन को यही लेके जा रहे हैं। ऑपोजिट बात कर रहा हूँ। मैं इससे ऑपोजिट बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अपनी स्किल बिल्ड करें, इन चीज़ों का, इस ग्लोबलाइजेशन का, इस कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठाएं, उस लैपटॉप का फ़ायदा उठाएं, अपने कोई स्किल एनहांस करें। आगे जाके तो डिग्रीज वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाएंगी। स्किल्स क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो उसके ऊपर अपनी इनकम को डॉलराइज करें। ये उनके लिए है जो कि प्रिविलेज्ड है। अब आप मेरे से ज़ाहिर है ये सवाल करेंगे कि उनके लिए क्या है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो नहीं पढ़े हुए किसी भी रीज़न की वजह से, पर्सनल या अदरवाइज, उसका फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है। आप कैसे कह सकते हैं कि, मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैं उनको एब्जॉल्व तो नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को या स्टेक होल्डर्स को मैं एब्जॉल्व कर दूं कि आप कुछ ना करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर उनके ऊपर आती है, जिसके अंदर काफ़ी आर्टिकल्स भी हैं, काफ़ी तरीके भी हैं। हमारी नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, NSER, हमारा BISP है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इसके अलावा हमारे मोबाइल फ़ोन का डाटा है, अक्सर बातें होती हैं, इन सबको मिलाया जाए। So that's your idea कि ज़कात और खैरात के ऊपर आ जाएं आप। फिलहाल फिर वही 40% जो कि नहीं कर सकते। फिर वही बात है, सर्वाइवल के लिए बात कर रहा हूँ। ज़कात और खैरात सर्वाइवल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज चैरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैरिटी कहाँ से? दिस इज चैरिटी कि मैं जाता हूँ बिस्प से कहता हूँ मुझे यार 12,000 पे पर मंथ नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेलफेयर है। चैरिटी क्या है? दिस इज वेलफेयर चैरिटी कि आप कौम को, अब आप उसको डिफरेंट तरीके से कहते हैं क्या भाई, ये वो क्या करें? और फिर अच्छा ये नहीं करें, फिर क्या करें? जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो क्या करे? चैरिटी ना करे। दीवार के साथ लगाए खड़ा करके फायरिंग स्क्वाड के सामने मुझे ये कह रहे हैं कि हाँ आप बचो, तो कैसे बच सकते? भाई मैं कह रहा हूँ कि फिर वही बात है, शॉर्ट इमीडिएट इफेक्ट के लिए बात कर रहे हैं ना अभी। ये करने के बाद फिर आगे स्टेप कर सकते हैं ना, टेफ्टा और ये वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सब कुछ चीज़ें कि लोगों की स्किल्स को एनहांस करें। मजदूर, मैं एक लेबरर हूँ जो कि चंद 100 रुपए के लिए काम करता है, एंड ही हैज़ टू गेट अ लैपटॉप एंड देन लर्न अ स्किल। मैंने ऑपोजिट बात की है बेचारा, तो फिर मतलब फिर ये उसके लिए नहीं है, एहसास के लिए चला जाए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। स्टेट मुझे इतना सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही। वही जो हमने शुरू में बात करी थी, सर्कुलर आर्गुमेंट। तो फिर लेकिन इससे अब्सॉल्व तो ना करें। मी माई सेल्फ, मेरी फैमिली ऑन द बिहेस्ट ऑफ स्टेट कि वो आगे बचाएगी जो कि मुझे पता नहीं बचाएगी। इसके ऑपोजिट तरीका क्या है? इसके अलावा क्या है? तो व्हाट आर यू टेलिंग टू द कॉमन मैन? दिस पॉइंट तो नहीं, दिस इज अ डेथ सेंटेंस, राइट?
डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते ना आप इस तरह. तो बट you're I'm giving the realist, I'm giving a realist picture. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? It's a very grim picture, Mr. Sama. It is. अब क्या करें, whether you like it or not. अच्छा मुझे ये बात बताएं, पॉवर्टी, गुर्बत, कॉन्स्टेंटली हम आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, और आप जैसे हमारे जो लर्नड इकोनॉमिस्ट हैं वो बात करते आ रहे हैं कि क्लास डिस्पैरिटी बढ़ रही है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है, और अब जो हालात आपने मुझे अभी तक बता दिए, स्टार्ट में ही आपने बैड न्यूज़ दे दी कि ये और ख़राब होंगे. सो वो बेचारा गरीब जो गरीब तर होता जा रहा है, इस तरह प्रोसेस को समझाएं ये क्यों हो रहा है, एंड देन वील टॉक अबाउट इट कि आगे ख़त्म कैसे करना है. बट वाई द पुअर इज गेटिंग मोर पुअर. देखिए इसका अब देयर आर लॉट्स ऑफ मूविंग पीसेस इन दिस, डिफरेंट लेवल्स है ना, गवर्नमेंट लेवल, बड़े ब्लेम लेवल. हाँ, इसमें सिंपल ये है कि द लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, बस बहुत मेजर, ये बड़ी स्पेसिफिक बात है कि लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस इनके ना होने की वजह से या इनके वीक इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमारे हैं तो सही और बड़े अच्छे अच्छे लॉज हैं ऑन द पेपर, बट इनफैक्ट हैं कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट होते कि नहीं वो नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं. उसकी वजह से ये जो गैप है ना, सोशल गैप, ये बढ़ता जा रहा है. ये सोशल गैप इतना खतरनाक है कि रे डैलियो, आदत से मजबूर, सॉरी, मैं एक किताब चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का बड़ा फेवरेट राइटर, हाँ, उसने दिया है इंटरनल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर साइकिल की पूरी ग्राफ. उसके अंदर ये 5वां पॉइंट है जिसके अंदर सोशल एंड वेल्थ गैप्स बढ़ते हैं. इसके बाद फिर यू मूव टू इंटरनल इंस्टेबिलिटी विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिविल वॉर. ठीक है, बिटवीन द क्लासेस. और पूरी दुनिया में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और इसकी जो आगे जाके ट्रैजेक्टरी है वो कोई नीचे आती हुई नजर नहीं आ रही. रूल ऑफ लॉ, मतलब देखिए इसके अंदर ये भी आता है ना, रेड दिल्ली के मुताबिक भी हम लास्ट स्टेज पे बैठे हुए, फ्रेमवर्क के मुताबिक 4th या 5th स्टेज पे. अब देखें ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती हैं. ये नहीं मैं कह सकता कि आज मैंने कह दिया अगले दिन चीज़ें बेहतर होने लग जाए. इसके अंदर पॉइंट जो समझने का है कि पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसकी इंटरेक्शन समझनी पड़ती है, इसका कोई आसान जवाब नहीं. इसके अंदर आप ये देखें कि द रोल ऑफ एक चीज़ होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ट्रू, कि अगर मैं एक घर में पैदा हुआ हूँ और मेरे जो वालिद हैं वो रिक्शा चलाते हैं, तो मेरे पास क्या हमारा सोशल सिस्टम, क्या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, क्या हमारा लीगल सिस्टम, क्या हमारा ओवरऑल सिस्टम इस तरह शेप्ड अप है कि वो मुझे अलाउ करे कि मैं आई कैन क्लाइंब द लैडर? नहीं, बहुत कम होता है. हम लोग भी देखते हैं ना होने के बराबर, ना होने के बराबर, रियलिस्टिक नहीं है. वो आउटलायर्स जो हैं उनको खत्म करके एक्सेप्शंस तो साइड पे, हाँ, वो तो हर जगह होती हैं. नहीं करता ना, नहीं करते. ये हमारी बड़ी मशहूर किताब है, हम लोगों को बड़ी पसंद है, व्हाई नेशंस फेल. उसके अंदर उसने बताया ना कितने ही बिल गेट्स, कितने ही एलन मस्क, दे आर टॉयलिंग इन द फार्मलैंड्स ऑफ पाकिस्तान. वो 99% और 1% का दिखाता है. मतलब देखे ना कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपको. एंटरप्रेन्योर वो नजर आता है जो 1% ऊपर आ गया, जो 99% बेचारे एफर्ट, सर्वाइवलशिप बायस कहते हैं. तो अब ये चीज, अब मैं वंस अगेन रोल ऑफ स्टेट, रोल ऑफ गवर्नमेंट आती है. हम ये डिस्कशन अनफेयर होगी हम करें कि हम सिर्फ इंडिविजुअल बातें करते रहे. मैंने आपको बताया इंडिविजुअल्स करें जो, मतलब दोज हु आर रिच शुड हेल्प दी अदर्स. 2023 में भी 24 में भी ये मैसेज बार बार था कि अब ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, खैरात ज़्यादा करें. ये रियलिटी है, बट खाली इस पे नहीं रह सकते. गवर्नमेंट का रोल है, उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है, उसमें इंटर जनरेशनल जस्टिस आता है. ये डेवलपमेंट स्टडीज का थीम है जो मैंने आपसे बात की, इंटर जनरेशनल जस्टिस है कि नहीं. आप एक ही जगह एक ही उस स्ट्रीम में रहते हैं. हमारे पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली है ऐसा. अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. अब ये प्रोवाइड कैसे की जा सकती हैं? ये भाई लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ये बात गलत लोग कहते हैं ना, अभी कुछ नहीं हो सकता. लेकिन क्या इसका मतलब है अगर अभी कुछ नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कुछ करें भी ना तो वो भी गलत है. पिछले 50 साल गुजर गए, अगले 50 साल गुजर जाएंगे. यू हैव टू ले द फर्स्ट ब्रिक. वो जो जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद द सिंगल स्टेप, तो प्रोवर्बियल फर्स्ट स्टेप जो है वो तो आपको लेना पड़ता है ना. प्रोवर्बियल फर्स्ट स्टेप की लिए आज तक लिया ही नहीं गया. 90s में इकॉनमी बुरी हुई, 73-4 में पहली जब ऑयल क्राइसिस आया बुरी हुई, 90s में बुरी हुई, 2000 के स्टार्ट में बुरी हुई. अभी तक वो प्रोबेबली फर्स्ट स्टेप नहीं आ रहा. बिल्कुल ऐसे ही. टू बी फेयर, आने के चांसेस भी कोई खास नजर नहीं आ रहे. अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स अबाउट इसी डोमेन में रहते हुए. एक और 2013 से 15 के दरमियान जब सीपैक पाकिस्तान में आ रहा था जी, तो उसको सेल आउट किया गया था, पब्लिक को बेचा गया था कि बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आ रहा है और $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी और BRI इंटरनेशनल कनेक्शन आ जाएंगे और आम आदमी की ज़िंदगी पाकिस्तान में बेहतर होगी. बैरून मुल्क से लोग नौकरियां करने के लिए आएंगे, पाकिस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा. वो किधर है? लाइक इफ टुडे 2024 चल रहा है, 11 साल बाद, एम आई रेडी टू एनालाइज कि यार वो जो मुझे बातें सेल की गई थी उनमें से रियलिटी कितनी है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देयर इज़ नो डाउट कि जिस लेवल पे, जिस तरीके से, जिस मैनर में इसको पोर्ट्रे किया जा रहा था,
वो उस तरह उसने उसके करीब भी कोई रिजल्ट्स अचीव नहीं किए। जो हम जॉब क्रिएशन कहते हैं या जो और चीज़ें कहते हैं वो भी वंस अगेन वो एक स्पेसिफिक कल्ट तक या हिस्से तक या रेडियस तक ही मखसूस हैं, महदूद हैं। तो अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वंस अगेन सिस्टम हमारा ओवरऑल ठीक नहीं है। बट दैट्स नॉट आवर सिस्टम, तो चाइना से आ रहा है, तो आई वाज होपिंग कि गुड सिस्टमैटिक चीजें आएंगी। अब चाइना का एक इशू है ना, देखें इशू है, बहुत सारे इशूज है चाइना के। ये तो फिर साथ भी हंस रहा है पीछे, हम वो पॉडकास्ट नहीं कर रहे, अभी हम इस पे रहते हैं। चाइना का इशू ये है कि चाइना डज नॉट केयर कि आपकी आइडियोलॉजिकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आपका क्या है। ठीक है, यूएस करता है हमारे भले, मतलब अगर LGBTQ राइट्स हैं या अदर चीज़ें तो आप वो करेंगे तो हम आपको उस पैरामीटर पे देखेंगे। चाइना नहीं करता ये। दिस इज बोथ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। पाकिस्तान के केस में इट्स अ गुड थिंग एज वेल बट बैड थिंग टू, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप जो मर्जी करें, ये वंस अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर एक रोल और भी है यार ऐसा, गवर्नमेंट का तो है, सबका है, बिजनेसमैन, वो लोग जो अल्लाह ताला ने जिनको वो पावर दी है या एक पोजीशन दी है जिसमें वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वो भी जब वो इसको आप करप्शन कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन हम जरा इसको माइक्रो व्यू में देख रहे हैं। ठीक है, उनका भी रोल है कि वो कितने ऑनेस्ट हैं अपने उस चीज़ के साथ। ठीक है, कितने लोग उधर चाह रहे हैं कि नहीं यार हम उन लोगों का भला करने के लिए अब अपनी सारी फैक्ट्री, सारे सिस्टम, सारी चीज़ें उधर लगाएं। यार ये तो अगर अब दुआओं और चंदे पे अगर बात आ गई फिर तो मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई है। नहीं, लेकिन ये रियलिटी है दुनिया की, क्या करें। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हमें ये कह रहे हैं आगे कि जी दुआ और चंदे पे चलेंगे काम। मैंने तो कहा नहीं है ये, आप यही एग्जैक्टली यही बात, मैंने वेलफेयर की बात की। वेलफेयर इज चंदा यार। तो फिर जो नॉर्वे कर रहा है या जो वेलफेयर स्टेट है वो चंदा दे रही है, वो खत्म कर, वो टैक्स कितना ले रहे हैं, तो आप भी लें, सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, तो आप भी लें, आपको मना किया, आप सर्विस डिलीवर नहीं कर रहे। लेकिन जब नहीं, तो जब टैक्स ज्यादा करते हैं तो आप और हम लोग ही फिर बोलते भी हैं कि हमने नहीं देना। इट्स अ विशियस साइकिल। हाँ, तो वही बात है ना, डिलीवर वी वोंट वांट टू गिव तो टैक्स। हु विल स्टॉप दिस? कहीं से तो होगा ना। अब आप बात भी ना करें, चंदा आपने बिल्कुल ही उसको ना एक बिल्कुल कर दिया है। और दूसरा एक पॉइंट बड़ा अच्छा है वाकई, कि आप मुझे कर रहे हैं कोर्ट में वो उसमें खड़ा कटहरे में, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ पे। मैं तो आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ बस। मैंने और इसको चंदा और ये गलत है। मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉर्व ना करें। वेलफेयर प्रोवाइड करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। टू वर्क प्रॉपर्ली एंड प्रोडक्टिविटी और इन सबको इंश्योर करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल और सब कुछ। आप इसके अलावा क्या सुनना चाहते हैं? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रियलिटी यही चाहता हूँ मैं बताता हूँ आपको। हाँ, एक वर्ड आजकल आम आदमी के दरमियान बहुत ज्यादा रोम कर रहा है और वो है एलीट कैप्चर। ये एलीट कैप्चर क्या होता है और ये पाकिस्तान में जो अमरा तबका है ये किस तरीके से काबिज है हमारे असासों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर? पाकिस्तान में नहीं है एलीट कैप्चर, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन। दुनिया के अंदर अगर आप ब्लूमबर्ग्स की रिपोर्ट देखें, वो उसमें ये है कि जो वेल्थ गैप है बिटवीन द रिचेस्ट 1% एंड द पुअरेस्ट 50% वो बढ़ता जा रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं इसमें क्लाइमेट भी आता है। 1% दुनिया के रिचेस्ट लोग, दैट इज ओनली इक्वल टू 70 मिलियन पीपल, उनकी एमिशंस 3.5 अरब लोगों से ज्यादा है। तो ये जो एक स्मॉल फैक्शन ऑफ पीपल है पाकिस्तान में देखें ना, दे वुड बी, आई थिंक आई कैन बेट 400-500 लोग होंगे जो एक ही सर्कल के हैं, एंड एवरीवन नोज एवरीवन एल्स। और वही ओन कर रहे हैं टेक्सटाइल मिल्स, वही ओन कर रहे हैं स्टील मिल्स, वही ओन कर रहे हैं लैंड, वही ओन कर रहे हैं बिजनेसेस, या उनके आगे से रिश्तेदार या उनके आगे से दोस्त। तो दिस इज एलीट कैप्चर एज द वर्ड स्टेट्स इटसेल्फ, इट्स अ न्यूसेंस इन आवर कंट्री। और खत्म कैसे होगी? हम फिर वही साइक्लिकल आर्गुमेंट में चले जाएंगे, क्योंकि मैं उससे हट नहीं ना सकता, वो रियलिटी है। आप यूएस हिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपको पता है यूएस ने क्या किया था? ये किया ना सब कुछ। रूल ऑफ लॉ उधर कितना स्ट्रांग था शुरू से, बट दे चेंज्ड इट। लेकिन सिविल वॉर हुई, सब कुछ हुआ। ऑस्ट्रेलिया यार, ऑस्ट्रेलिया सारे जाने जाते हैं ना। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया असल में आपको पता होगा ऑब्वियसली, ऑस्ट्रेलिया वाज अ पीनल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑस्ट्रेलिया में वो लोग जाते थे जो क्राइम कमिट करते थे, उनको वो सजा देने के लिए कहते थे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। और ऑस्ट्रेलिया क्या बन गया? जो असल में था ही एक पीनल कॉलोनी थी, वेयर ओनली द क्रिमिनल्स यूज्ड टू कम। उनकी बुक के अंदर ना, एक बुक में उनका पहला केस भी इवन वो है रजिस्टर्ड, के इस तरह उन्होंने पहला अपना लॉ बनाया और केस किया। अच्छा, एक कॉमन आदमी के लिए इकोनॉमिक्स से हटकर एक पॉलिटिकल डोमेन भी आजकल डोमिनेंट हो गई है, स्पेशली इलेक्शंस के बाद। और जो जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए हैं, एंड द पावर दैट आर इन पावर। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर आप कॉन्स्टेंटली इस तरीके से पॉलिटिकल लेवल पर लोगों की आवाज़ को ऊपर नहीं आने देंगे तो ये साइकिल ऐसे चल जाएगा? मतलब क्या कुछ अर्से बाद लोग यूज्ड टू हो जाएंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो नहीं गए, सो आप और मैं यूज्ड टू नहीं, इट्स फाइन। मतलब इट्स, आई डोंट थिंक इट इज़ फाइन, बट क्या आप और मैं यूज्ड टू नहीं? हम रेस्टोरेंट जाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, क्या हम कोई इसका अफसोस लेके बैठे हुए? नहीं।
अगर आप और मैं नहीं कर रहे इस तरह, मतलब सो कॉल्ड अगर हम पढ़े लिखे हैं इसको, तो बाकी आपको लगता है करते होंगे। और दूसरी चीज़ ये है सन, बड़ी कंट्रोवर्शियल थोड़ी सी बात है लेकिन प्रैक्टिकल बात है वंस अगेन, हमारा जो एक ऑब्सेशन है विद डेमोक्रेसी, वो मुझे बिल्कुल सही है, यही ठीक होगा, लेकिन अब मैं क्या करूं कि रियल एग्जांपल्स हैं ऐसे ममालिक की जहां डेमोक्रेसी का कुछ भी नहीं है और बहुत ऑपरेशन भी है। क्या? और बहुत ऑपरेशन है, लोगों की वॉइस नहीं है, आप फ्रीडम्स नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ, फिर वही बात, लेकिन वहाँ के लोग खुश हैं, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा मिल रहा है। आपको लग रहा है वो खुश है? और फिर मैं नहीं, चंद रिपोर्ट्स के जरिए इस बात का चले नहीं कि वो खुश चंद रिपोर्ट, आपको पता नहीं, कोई आपको ना लगता है सेंसिटिव पॉइंट है हमारे ह्यूमन बीइंग्स, यार आपका सेंसिटिव इनेट एक्टिविटी, एक हमारी यार आपके लिए है ना भाई, का हिस्सा है कि वी वांट टू बी फ्री, आपके लिए एवरीबॉडी वांट्स टू बी फ्री। ओ यार हर एक के फ्रीडम की, आप तो अमेरिका, दिस इज व्हाट अमेरिका इज, दिस इज व्हाट द यू डोंट डिफाइन व्हाट फ्रीडम इज। हर एक का फ्रीडम का वर्जन डिफरेंट। अच्छा आपके लिए एंजॉयमेंट कुछ डिफरेंट होगी, मेरे डिफरेंट होगी, तो फिर आपको क्रिकेट पसंद है, मुझे फुटबॉल, अब फिर आप कह रहे हैं यार जो फुटबॉल खेल रहे हैं दे आर नॉट एंजॉयिंग देमसेल्व्स। दैट इज द फ्रीडम कि यू शुड बी अलाउड टू एंजॉय योर ओन। मेरी बात का जवाब दें ना, अगर कोई लोग फुटबॉल खेल के एंजॉय कर रहे हैं पिछले 1000 सालों से, ये जो आप कर रहे हैं इसे कहते हैं व्हाट अबाउटिज्म। व्हाट अबाउटिज्म कुछ भी नहीं है ये जी। आप ये कर रहे हैं कि एक चीज की डेप्थ में जाने के बजाय उसके जो इम्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसको आप क्रिटिसाइज नहीं। अच्छा आपको लगता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, पोस्ट मॉडर्निस्ट डू ऐसे, टू बी फेयर। अच्छा यार आप फिर वही जागन और इसमें जा रहे हैं, डोंट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। नहीं, आपने डिप्रेशन अभी मुझे दिया, मैं आप अच्छा वाला अपना शो कर रहा था तो आपने मुझे डिप्रेशन दे दिया। आप चाह रहे थे कि पाकिस्तानी, आप अनरियलिस्टिक पिक्चर दें, पाकिस्तान में पाकिस्तानी या तो मर जाएं, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दें, या आप कह रहे हैं हम यहाँ से निकल ऐसे हम बाहर निकल जाए। आप यू आर misrepresenting my, yes, no, I'm not misrepresenting. आप misconstrue कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहे हैं। आप एक आम आदमी को ये कह रहे हैं कि या वो पाकिस्तान में रहे और मर जाए या वो बाहर चला जाए। मैंने तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि बाहर ये क्या है, पाकिस्तान छोड़ दें। अच्छा पाकिस्तान छोड़ने से ठीक हो जाएगा? आई डोंट नो, लाइक नहीं, उस बंदे के लिए ठीक हो जाएगा जो बंदा बाहर जा रहा है। आपको किसने कहा है? फिर ओपिनियन को छोड़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है कि आप किसी मुल्क जाते हैं माइग्रेट करके, बट देन आप उधर से छोड़ के यहाँ तो अपने मुल्क वापस आते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कनाडा द हॉट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तान इज, ठीक है। कनाडा के अंदर रिवर्स माइग्रेशन रीच्ड इट्स 2 decades पीक, 2 दहाइयों में, 20 years में हाईएस्ट पॉइंट पे इन 2019। बीबीसी के आर्टिकल उठाएं, अल जजीरा के आर्टिकल उठाएं, इनकी ऑफिशियल स्टैट्स बताएं, मेरे ख्याल से 45 से 90 हज़ार लोग 2021 और 2022 में छोड़ के चले गए हैं। 2001 में 75% of the people who were eligible to become a citizen in Canada, जो बाहर से आए थे, 75% of the people became the citizen. Fast forward to 2023, only 40% of the people who were eligible became citizens. ये स्टैट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्टैट्स देता हूँ। एक और चीज नहीं, एक मिनट, यहीं पे इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। जो आपने कैनेडियन एग्जांपल दी है उसका प्रॉब्ली जो बेसिक आइडिया है वो हमें निकलता हुआ नजर आता है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन कैसी है। इन्फ्लेशन कनाडा की पिछले 20 साल की रिकॉर्ड हाई के ऊपर पहुंची हुई है। लैंड प्राइसेस ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई थी। हाउसिंग नहीं है, हाउसिंग का मसला क्रिएट हो गया। टोरंटो के अंदर होमलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दैट इज द इकोनॉमिक क्राइसिस जिसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। एंड द सेकंड वन इज सेंटिमेंटल वैल्यू। जैसे जैसे वर्ल्ड ग्लोबलाइज होती जा रही है आपकी सेंटिमेंटल अटैचमेंट बढ़ती जा रही है। सो येस, सम पीपल विल कम बैक। प्लस आपका बल्कि अपना आर्गुमेंट है द राइज ऑफ द ईस्ट, तो पीपल आर लुकिंग बैक टूवर्ड्स। यही मैं लिटरली ये कहने लगा था। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो बाहर जाने वाले हमारे हजरात हैं ये क्यों वापस आना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ टैक्स हैं। वो पैसा वहाँ से उठाकर ये लो टैक्सेबल इनकम के लिए इस कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करना, फिर यहाँ से पैसे निकाल के दोबारा लेके। और दूसरा ये कि उधर इस तरह ना आधे लोग झुक के और उस तरह मिलते भी नहीं ना, और वहाँ इस तरह पावर नहीं। अगर आप उधर रोड पे जा रहे हैं तो ये इनइक्वल सिटीजन। उधर आप ये नहीं कह सकते फोन करके किसी को कि यार इसको, मतलब तो उधर रूल ऑफ लॉ है, जो मैंने शुरू में बात की थी। अच्छा, इससे लोग भागते भी हैं, लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान छोड़ने से भी आपका पॉइंट है भाई, ग्लोबल इकोनॉमी को देखें इस वक्त, इट इज नॉट डूइंग रियली गुड एवरीवेयर। यूके, जर्मनी, नॉट गुड। बेसिक वेज को कंपेयर कर ले पाकिस्तान की बेसिक वेज और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बेसिक वेज को उधर की महंगाई के साथ कंपेयर करेंगे, फिर गुजारा तो फिर भी बेहतर है ना। 9 लाख रुपए बेसिक वेज में ऑस्ट्रेलिया में कमा रहा हूँ या कनाडा में कमा रहा हूँ एज कम्पेयर टू 25,000 पे बेसिक वेज यहाँ पर। आपने मुझे जाके ना इंशाल्लाह बताना है, आपको मैं कहता हूँ जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, ठीक है, और मुझे जाके आप बताएं इंशाल्लाह आपके साथ
ज़रूर करेंगे ये हाँ मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट दैट रोजी, इतना कोई आसान नहीं है, कहीं भी आसान नहीं है। स्ट्रगल तो हर जगह पर है। स्ट्रगल हर जगह पे है। तो आम आदमी अगर के हर यहाँ बंदा पे ही struggle छोड़ के बाद भी कोई भाई, अगर आगे हर नहीं। बंदा ही छोड़ देगा पाकिस्तान छोड़, तो यहाँ फिर क्या करना है? वो जो बड़ी इसको डंप तो ना वो करें। मशहूर रोमेनियन एग्जांपल है कि इफ योर कंट्री इज नॉट गुड लीव द कंट्री, बाहर जाएं, वेट करें कि जब वो कंट्री इन इट सेल्फ इम्प्लोड कर जाए, कोलैप्स कर जाएगा, और जो सारे भागने you वाले हैं were- वो भाग जाएंगे, तो And- फिर यू कम बैक एंड बिल्ड इट अप फ्रॉम द एंड यू आर सेइंग टू मी कि मैं डिप्रेशन फैला रहा हूँ और मैं नेगेटिव, ये आपने मैं क्या तो बात की उम्मीद है? मैं तो उम्मीद दे कंट्री रहा हूँ। इम्प्लोड कर जाएगा। Implode करेगा। इम्प्लोड क्या होता है? विद ऑन इट सेल्फ इम्प्लोड कर जाए। यस आप ये कह रहे हैं? जी, ये कम डिप्रेसिव बात है ये कम डिप्रेसिव बात तो नहीं, डिप्रेशन तो फैल ही गया है। वो आप मुझे कह रहे हैं मैं डिप्रेशन, मैं तो रियलिटी चेक दे रहा हूँ, आप तो कह रहे हो कंट्री इम्प्लोड कर जाएगी। मैं पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल डिस्कस करने के लिए आया था, आपने आते ही जीरो पॉइंट से डिप्रेशन फैला दिया। ठीक है, आपने Toxic कर दिया एंडिंग, पूरी आपने उसको ना ऐसे ऊपर पूरी लेयर सीमेंट कर दिया डिप्रेशन का कि Toxic कंट्री कर इम्प्लोड दिया। कर जाएगी। पूरी डिबेट टॉक्सिक कर दी। मैं ठीक है सर, मैं अब हम इसको ना आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना तो इसी पॉइंट पे हम लग जाएंगे। लेकिन I wish sometimes कि आफ्टर अ ईयर और टू हम दोबारा आम आदमी के मसाइल के ऊपर एक डिबेट कर रहे हों और हम पहले से ज़्यादा बेहतर बात कर सकें कि अल्लाह चीज़ें करे। बेहतर हो रही हैं, अल्लाह करे चीज़ें ज़रा बेहतर गुजर रही हैं, लोगों के हालात बेहतर हो रहे हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी बेहतर हो रही है। बट देखें इतनी नेगेटिव में एक अच्छा स्टेप ये है जो करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर लगाया, वो बाकी सब जो मेन कंटेंडर्स है आपके उससे हटा के एक बंदा लगाया, प्राइवेट सेक्टर का लगाया, वाटर स्कूल पेंस, तो अच्छी चीज़ है। लेट्स सी क्या होता है। ये सब इश्यूज इस तरह नहीं है कि बस इम्प्लोजन नहीं होगी, ठीक है। सो फार अगर चीज़ें अभी भी अच्छे आप तरीके से करने लग जाएं तो थिंग्स विल स्टार्ट टू टर्न फॉर द गुड। बट अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होता जाएगा। और तो हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ। इम्प्लोजन की बात मैंने नहीं की। चले, थैंक यू वेरी मच उसामा, यू वरंट इनवाइटेड बट स्टिल यू अकेले पॉडकास्ट मैंने साथ को कह दिया था कि जब भी अकेले पॉडकास्ट हो मुझे बता दें। जनरस इनफ टू मेक द टाइम एंड आपने ज्वाइन किया। इसके साथ ही वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट से एहसन तारिक एंड उसामा, वी आर साइनिंग आउट। यार आपको बुलाया था। ओ भाई मेरी बात सुना, आपने कहा था कि इकट्ठे करेंगे पॉडकास्ट, तो मैंने आपको जानबूझ के नहीं बुलाया, इसीलिए कि भाई एक बंदा खुद बात करता है, हर दफा आके लड़ाई डाल देते हैं यहाँ पे, लोग कहते हैं कि लड़ रहे हैं। ओ यार आपने सिंगल ओपिनियन दे देना था। मैं और आपने मुझे इन्होंने मुझे क्या किया है? मैं कॉमन मैन को ओपिनियन देना चाह रहा था यार। ये क्या मैं गवर्नमेंट में काम करता हूं। बड़े आराम से बुलाया कि मुझे करने दे पॉडकास्ट। कॉमन मैन को ओपिनियन दिए यार। ओ यार क्या हो गया? आप चले क्या आए, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भेजूं। आप मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजें, मैं आपको कहीं ईरान के चक्कर लगा। अल्लाह खैर करे। ओके।